गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमस के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा था, नॉर्मल चीज़ें पढ़ी थी कि ह्यूमस होता क्या है और कैसे बना था। बिकॉज ह्यूमस हम ऑलमोस्ट तीसरे लेसन से भी पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उसमें भी हम लोगों ने जब कार्बनिक कोलाइड के बारे में पढ़ा था तो ह्यूमस का जिक्र हुआ था और उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि ह्यूमस बना कैसे, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जो जितने भी जीवांश पदार्थ होते हैं जो कैसे बने होते हैं, जितने भी जीवांश पदार्थ होते हैं, चाहे वो वानस्पतिक हो, अवशेषों से आए हो या जंतु अवशेषों से आए, जब वो क्या होते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में टूटते हैं तो टूटने के बाद एक जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे ह्यूमस कहा है। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है, एक कोलाइड होता है। ठीक है, कौन सा कोलाइड? अक्रिस्टलीय कोलाइड होता है। उसमें इसलिए क्या होता है, इसमें कोलाइडों के गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अकार्बनिक कोलाइडों की अपेक्षा ज़्यादा पाए जाते हैं। कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। ये हमने लास्ट वाली क्लास जो उससे पहले हुई थी कोलाइड वाले लेसन में, उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी को आगे पढ़ते हुए आज बात करेंगे हम ह्यूमस के गुणों के बारे में, ह्यूमस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ह्यूमस यानी ह्यूमस की विशेषताएं या गुण। अगर इसकी बात करें तो ह्यूमस के दो गुण हैं। एक होता है भौतिक गुण, जिसके अंदर हम बाहर से चीज़ें देखेंगे, यानी ह्यूमस का कलर कैसा है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से वो चीज़ें होती है, कैसे वो मृदा को लाभ पहुँचाता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके भौतिक गुणों में। नेक्स्ट होता है उसके अंदर के कंपाउंड या रासायनिक संरचनाओं की बात करेंगे, वो होगा उसका रासायनिक। तो हम यहाँ दो गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होता है ह्यूमस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, या भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण मतलब उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो संरचना में हम स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं। पहला इसका भौतिक गुण क्या होगा कि ये क्या होता है, गहरे भूरे या काले रंग का होता है। गहरे काले भूरे रंग का होता है। पहला इसका गुण क्या होगा, ह्यूमस उसकी आप क्या बोलते हैं, उसके कलर में कैसा होता है, गहरे भूरे काले रंग का होता है ना, उसी को वो क्या होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, पहला गुण समझ में आया क्योंकि बहुत इजी है। सेकंड गुण की बात करें तो वो क्या होता है, ह्यूमस प्रकृति में कैसा होता है, ह्यूमस प्रकृति में कोलाइडल या कोलाइडस होता है, यानी प्रकृति में वो कैसा होता है, कोलाइडस होता है, यानी इसमें कोलाइडल गुण पाए जाते हैं। कौन सा कोलाइड, कार्बनिक कोलाइड। ठीक है, और कोलाइडों के क्या क्या गुण थे, ससंजन, आसंजन, सुडघटता, विद्युत आवेश, वो सारे गुण इसमें पाए जाएंगे। तो दूसरा गुण क्या होगा, इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई कि जो ह्यूमस होता है उसमें क्या प्रकृति में कैसा होता है, कोलाइडल होता है। कोलाइडल में भी कौन सा होता है, क्रिस्टलाभ, अक्रिस्टलीय कोलाइड होता है। कोलाइड में भी कौन सा कोलाइड, क्रिस्टलाभ अक्रिस्टलीय कोलाइड होता है। हमने जब कोलाइड की बात पढ़ी थी, जो सारे जितने भी कार्बनिक कोलाइड थे, जिसमें केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक चीज़ बोली थी कि वो कैसे थे, क्रिस्टलीय थे। ठीक है, पर जब हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा था तो ह्यूमस में हमने क्या बोला था कि ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय कोलाइड होता है। ठीक है, थर्ड वाले प्रॉपर्टी समझ में आई कि ये क्या होता है, क्रिस्टलाभ अक्रिस्टलीय कोलाइड होते हैं। चौथी बात करें तो ये क्या होता है, इसकी जलधारण क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, नेक्स्ट इसका गुण क्या है कि इसकी जो जलधारण क्षमता होती है
वो जो बाकी जितने भी क्ले पार्टिकल्स या कोई भी सैंड हो, सिल्ट हो या क्ले पार्टिकल्स हो, उन सबसे ज़्यादा इसकी जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, या ये वाला क्लियर है? नहीं, तभी तो हम जब जैसे आप जिस खेत में क्या होता है, कार्बनिक खाद्य डाटा डाली जाती है, गोबर की खाद डाली जाती है, वो सड़गल के फिर ह्यूमस का निर्माण करती है, तो उसमें की जलधारण जो क्षमता होती है, जलधारण क्षमता का मतलब समझते हो ना, कि जो जल होता है, जैसे आपने सिंचाई की, सिंचाई के लगभग 48 घंटे बाद आपकी मिट्टी में कितना जल है, वो क्या कहलाता है? उसका जलधारण। वो क्या कहलाती है? उसकी जलधारण क्षमता। दो चीज़ें होती है, एक होता है जल अवशोषण क्षमता और एक होती है जल धारण क्षमता। एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक जल अवशोषण के बारे में बात करें, माना कि आपका खेत है, आपने यहाँ फॉर एग्जाम्पल 100 लीटर इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद इसने जितना सोखा, माना कि इसने 100 का 100 सोख लिया, तो वो जो 100 लीटर है वो क्या होगी? इसकी जल अवशोषण क्षमता। क्या होगी? जल अवशोषण क्षमता। यानी जितना आपने जल डाला उसमें से इतना, जिस माना कि इसने 90 जल अवशोषित कर लिया, बाकी जो 10% 10 लीटर बचा, वो क्या हुआ? वाष्पीकरण के कारण उड़ गया या किसी और चीज़ के कारण उसकी हानि हो गई। तो वो जो 90 लीटर जो जल है वो क्या कहलाएगा? इसका जल अवशोषण क्षमता। ठीक है, अब इसी खेत को हम लोगों ने क्या किया? 48 घंटे के बाद देखा, 48 आवर के बाद देखा, तो देखने के बाद अब हमें पता चलता है कि हमारे जो वो क्या होता है, हमारा जो खेत है उसमें केवल 60 लीटर ही जल उपस्थित है। क्या है? 60 लीटर ही जल उपस्थित है। तो ये जो 60 लीटर होगा ये होगा इसकी जल धारण क्षमता। दोनों चीज़ें समझ में आई? जल अवशोषण क्षमता यानी वो कितना ऑब्जर्व कर पाता है, ठीक है, और जल धारण क्षमता यानी 48 घंटे बाद अगर हम उस खेत को देखते हैं तो उसमें कितनी प्रतिशत नमी उपस्थित है, वो क्या कहलाएगी? उसकी जल धारण क्षमता। जल अवशोषण क्षमता इसमें देखा कि हम लोगों ने 100 लीटर डाला, उसमें से 90 उसने ले लिया, तो वो क्या थी? 90 उसकी जल अवशोषण क्षमता थी। और अगर फिर लास्ट में 24 घंटे बाद हमने देखा तो उसमें केवल 60 लीटर पानी बचा, तो ये अब क्या 60 लीटर पानी क्या कहलाएगा? इसकी जल धारण क्षमता कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो ह्यूमस होता है इसकी जल धारण क्षमता और जल अवशोषण क्षमता दोनों ही ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये क्या करता है? जैसे ही मृदा संतृप्त होती है, यानी जैसे आपने पानी डाला, पानी डालने के बाद मतलब खेत में सिंचाई की, सिंचाई के साथ ही पानी को अपने अंदर सोख लेता है, उसके साथ साथ क्या करता है? ये जब मृदा संतृप्त होती है, सूखी हुई होती है, उसमें नमी नहीं होती है, तो ये क्या करता है? वायुमंडल से भी लगभग 2 से 6 गुना जल को अवशोषित कर लेता है। यानी इसमें जल अवशोषण वायुमंडल से जल अवशोषण, ठीक है, मतलब कि ये जलधारण और जल अवशोषण क्षमता तो ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि जब मृदा संतृप्त होगी, सूखी होगी, तो उस अवस्था में भी ह्यूमस क्या करेगा? वायुमंडल से नमी को भी अपने ऊपर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए इसमें वायुमंडल से जल अवशोषण की क्षमता भी कितनी होती है? 2 से 6 गुना अधिक होती है बाकी मिट्टी की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सुघट्यता एवं ससंजन अनुपस्थित होता है। इसका नेक्स्ट जो फिजिकल कैरेक्टर है वो है कि इसमें सुघट्यता और ससंजन अनुपस्थित होता है। सुघट्यता मतलब हम लोगों ने जब कोलाइडल गुण पढ़ा था तो सुघट्यता का मतलब हमने क्या कहा था कि कोई भी जो मृदा कोलाइड होता है उसके अगर ऊपर हम प्रेशर डालते हैं तो प्रेशर डालने के बाद क्या होता है? वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेगा, यानी दूसरे उसमें चेंज हो जाएगा, और जैसे आपने वहाँ से बल हटाया वो वापस क्या होता है? सेम आकार में आ जाएगा। परंतु ह्यूमस की क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमस में क्या होता है कि जैसे आपने इस पर बल डाला, बल डालने के बाद ये जिस आकार में कन्वर्ट हुआ ये बाद में भी उसी आकार में उपस्थित होगा। ठीक है, सुघट्यता समझ में आया कि इसमें क्या होगा? सुघट्यता अनुपस्थित होगी, यानी जिस आपने बल डाला, बल डालने के बाद जिस आकार में कन्वर्ट हुआ वो वापस दोबारा उसी पहले वाले आकार में नहीं आएगा। नेक्स्ट बात है
ससंजन। ससंजन का मतलब दो बल बताए थे हमने, उसमें जब हम कोलाइडल गुण पढ़ रहे थे उसमें दो बलों के बारे में बात की थी। पहला था ससंजन बल और दूसरा था आसंजन बल। ससंजन के बारे में क्या लिखा था कि जब क्या होता है, सेम पार्टिकल यानी जब मृदा को ही आकर्षित करती है, एग्जाम्पल यानी कोलाइडल गुण, जब कोलाइडल गुण को ही कोलाइडल पार्टिकल जब कोलाइडल पार्टिकल को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो होता है ससंजन बल। ठीक है। दूसरा था असंजन बल, जिसके अंदर क्या कहा कि जब किसी अन्य दूसरे पार्टिकल को यानी जब जल प्लस मृदाकण या सोइल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनके बीच में जो बल होगा वो होगा असंजन बल। यानी ह्यूमस अपने ही समान दूसरे ह्यूमस पार्टिकल को तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। इसी वजह से क्या होता है, ह्यूमस हमेशा भुरभुरा होता है। जैसे आपने उठाया वो क्या होता है, जैसे ढीला नहीं बंधा होता है, जैसे हवा के संपर्क में आता है वो एकदम खिल जाता है, खुल जाता है। परंतु इसमें क्या होता है, आसंजन बल ससंजन बल अनुपस्थित होता है परंतु आसंजन बल ज्यादा होता है। इसी के कारण ये क्या होता है, ह्यूमस जल के सिंचाई जल के साथ साथ वायुमंडलीय जो जल होगा उसको भी ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई। कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला हमने बात की थी इसमें गहरे काले भूरे रंग का होता है। दूसरा ह्यूमस की क्या होता है, प्रकृति में कोलाइडल होता है। तीसरा हमने क्या कहा कि ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय कोलाइड होता है। चौथा हमने बोला कि इसकी जो जल अवशोषण और जल धारण क्षमता होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि ये क्या करता है, मृदा जल के साथ साथ ये क्या करेगा, वायुमंडल से जल को भी अपने ऊपर आकर्षित कर लेगा या उसको भी अवशोषित कर लेगा। यहाँ तक नेक्स्ट हमने जो बात की थी कि इसमें क्या होता है, सुगंधिता और ससंजन कम होता है। नेक्स्ट बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, हल्का सा अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट बात करें इसके भौतिक गुण की, तो वो होता है कि इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, इसका जो आवेश होता है इस पे ऋण आवेश उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, इस पे क्या होता है, ऋण आवेश उपस्थित होता है। ऋण आवेश मतलब क्योंकि ये क्या है, कोलाइडल है और जितने भी जो कोलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, आवेश में ऋण आवेशित होते हैं। इसी के कारण वो अपने ऊपर तनायनों को आकर्षित कर पाते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गए मेन अपने ह्यूमस के फिजिकल गुण। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट बात हम करते हैं रासायनिक गुण की। अब बात करेंगे उसके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक गुण। तो अगर ह्यूमस के रासायनिक गुणों की बात करें तो ह्यूमस में एक बात कही गई कि ह्यूमस में कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 60% पाया जाता है। कितना, लगभग 55 से 60% पाया जाता है। इसमें एक बात कही कि हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 4 से 5% होती है। यानी कि ह्यूमस होता है, अगर हम उसकी संरचना को देखें तो उसमें लगभग 55 से 60% कार्बन उपस्थित होता है। तभी तो चीजें टूटती है, क्योंकि अपघटन की क्रिया किस पे होगी, कार्बन पे होगी। दूसरी बात क्या कही कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसकी मात्रा कितनी होगी, 4 से 5% पाई जाएगी, जबकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 35 से 40% उपस्थित होती है। कितनी होती है, 35 से 40% उपस्थित होती है। ये होगी इसकी वो संरचना के बारे में कि इसमें कार्बन इतना % पाया जाएगा, हाइड्रोजन इतना % पाया जाएगा और ऑक्सीजन इतना % पाया जाएगा। अब बात करते हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो इसमें पोषक तत्वों के बारे में क्या कहा गया कि ह्यूमस में जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 3 से 6% होती है। कितनी होती है, 3 से 6% होती है। यानी जितनी भी जो कार्बनिक खाद्य होती है उनमें सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है। कार्बनिक खाद्य से अगर हम गोबर की खाद की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन लगभग 1% से भी कम पाई जाती है। फास्फोरस में लगभग 0.50% के आसपास पाई जाती है। परंतु अगर यही बात हम ह्यूमस के बारे में करते तो ह्यूमस के लिए क्या कहा गया है कि ह्यूमस में क्या होता है, नाइट्रोजन 3 से
6% पाई जाती है। इसके अलावा सारे पोषक तत्व कौन कौन से, चाहे वो फास्फोरस हो, पोटास हो, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, सब उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा गुण समझ में आया। तीसरी बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो ह्यूमस होता है उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। कितना होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन की बात करें तो ये आगे पढ़ेंगे हम, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ही होगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि इसमें जो ह्यूमस होता है उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना पाया जाता है, लगभग 10:1 पाया जाता है। चौथा, इसके रासायनिक गुण के बारे में कहा गया है कि इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है कितनी होती है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता लगभग कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल। कितनी होती है, 300, लगभग 150 से 300 सेंटीमोल इसमें क्या पाई जाती है, धनायन विनिमय क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। पहला है कि इसमें कार्बन की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है, 55 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5%, जबकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, लगभग 35 से 40%। इसी के कारण क्या होता है, जितने भी सूक्ष्म जीवाणु अपघटन करते हैं, अपघटन करने के लिए प्रचुर मात्रा में कार्बन मिल जाता है और श्वसन के लिए उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। इसलिए ह्यूमस का अपघटन आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा उपस्थित होगी। नेक्स्ट इसने क्या कहा कि इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसमें नाइट्रोजन कितना % होता है, बाकी जितनी भी कार्बनिक खाद्य होती है उनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, यानी इसमें 3 से 6% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, चाहे वो फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो, वॉट एवर जो भी है, वो सब क्या होंगे, आसानी इसमें उपस्थित होंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि जिसका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कितना होता है, लगभग 10:1 होता है। ओके, और अगर उसकी बात नेक्स्ट बात करें धनायन विनिमय क्षमता की, तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल तक उपस्थित होती है। जबकि यही धनायन विनिमय क्षमता इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक जो कोलाइड्स होते हैं उनमें लगभग 3 से 100 सेंटीमोल तक ही उपस्थित होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर आए हो। ठीक है, नेक्स्ट रासायनिक गुण के अंदर क्या कहा गया है, ह्यूमस का जो छठा जो रासायनिक गुण है उसमें कहा गया है कि जो ह्यूमस होता है उसमें विभिन्न प्रकार के फेल्विक, इनोलिक व लिनोलिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन से, चाहे अम्ल पाए जाते हैं। ये अम्ल क्या होते हैं, या तो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं या उच्च पादपों द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं या मृदा कणों को बांधे रखने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो होता है हाइड्रोजन के ऑक्साइड पेरोक्साइड पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन के पेरोक्साइड पाए जाते हैं जिसके कारण ह्यूमस का आसानी से अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण के लिए क्या कहा गया है कि इसमें विभिन्न प्रकार के अम्ल तो पाए जाते हैं, साथ साथ इसमें हाइड्रोजन के पेरोक्साइड भी पाए जाते हैं जिसके कारण इसका आसानी से अपघटन हो जाता है। तो ये हुए हमने आज पढ़े ह्यूमस के भौतिक और रासायनिक गुण, क्योंकि ह्यूमस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण आए हो तो आपको समझ में आए हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम बात करेंगे ह्यूमस के निर्माण का, यानी ह्यूमस का अपघटन किस प्रकार होकर ह्यूमस का निर्माण होता है। तो यहाँ तक इसकी चीज़ें क्लियर है। ओके, थैंक यू।